मथुरा कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मथुरा वृंदावन विधानसभा के पूर्व विधायक प्रदीप माथुर ने अयोध्या राम मंदिर में हुए प्रकरण को लेकर सीबीआई जांच की मांग की। पूर्व विधायक प्रदीप माथुर ने भाजपा सरकार को जमकर कोसा। चाहिए क्योंकि इसमें चंपत राय से लेकर दिल्ली तक के बड़े बड़े लोग शामिल हो सकते हैं और आस्था के प्रतीक भगवान राम के प्रति चढ़ावा देने वाले लोग, जिसमें बूढ़ी माताएं हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, नौजवान हैं, प्रौढ़ हैं और भगवान राम में आस्था रखने वाले देश ही नहीं विदेशों के लाखों अनुयायी हैं, उनके पैसे को ये लोग खा रहे हैं। कितनी शर्म की बात है। इनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। और मैं समझता हूँ इस कार्य में नीचे से लेकर ऊपर तक सब संलिप्त हैं और अब तो इनके आगे एक प्रश्नवाचक चिन्ह रख गया है। इनका कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में भी चढ़ावे के ऊपर जांच की जानी चाहिए, क्योंकि इनके जो पदाधिकारी हैं वो भी मोटे मोटे तगड़े हो रहे हैं। जगह जगह इन्होंने प्रॉपर्टीज बना रखी हैं। इसी तरह इन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में भी तमाम गुजराती बिठा दिए हैं, वहाँ भी इनकी लूट चल रही होगी। धर्म के नाम पर लूटने वाले ये लोग माफ़ करने योग्य नहीं है। इनको भगवान राम ही, भगवान कृष्ण और भोलेनाथ इनको इतना दंड देगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। और फिर ये बहुत आसानी से वापस आने वाले नहीं है। भगवान राम जानते हैं कि उनका ऊपर आए हुए चढ़ावे में भ्रष्टाचार करने वालों का वो क्या हाल कर। हमारे साथ हैं आज मथुरा वृंदावन विधानसभा के पूर्व विधायक कई बार के और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सीएलपी लीडर माननीय पूर्व विधायक प्रदीप माथुर साहब हमारे साथ हैं। माथुर साहब, आज आपका हम स्वागत कर रहे हैं। क्या कहेंगे, एक बड़ा मामला सामने आया है अयोध्या से, राम मंदिर का जो प्रकरण है उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? ये आपने प्रश्न बहुत अच्छा पूछा। ये भगवान राम के नाम पर चुन के आने वाली मोदी और योगी की सरकार है, राम मंदिर के चढ़ावे में ही भ्रष्टाचार कर रही है। अरबों रुपए का चढ़ावा आ रहा है और उसी में नीचे से लेकर ऊपर तक सब लोग संलिप्त हैं। कितनी दुख की बात है। और ये इसी तरह भ्रष्टाचार करते हैं और इनकी जो भाजपा और आरएसएस की जड़ें भ्रष्टाचार में लिप्त है। जिन्होंने भगवान राम के नाम पर सत्ता हासिल करी, वो भगवान राम के चढ़ावे को नहीं छोड़ रहे, तो इससे गंदी बात क्या हो सकती है। आज बहुत आवश्यक है कि ये एसआईटी से जांच करा रहे हैं। हमारी मांग ये है कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस के मंदिर से जुड़े हुए और मंदिरों की मरम्मत कैसे की जाए। गंदगी वहाँ ज़बरदस्त रहती है, गलियों का हाल बड़ा ख़राब है। ये नहीं कि उन गलियों को पक्का बढ़िया बनवाएं, वहाँ सफाई की व्यवस्था को देखें, बंदरों के उस इलाके के बंदरों को पकड़वाएं, बिजली की व्यवस्था देखें, मंदिर की एयर कंडीशनिंग कराएं और एक सिस्टम क्रिएट कराएं कि 25,000 लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके सुबह दर्शन करें और 25,000 लोग शाम को दर्शन करें। और कोई बड़ी कंपनी जैसे टीसीएस है, जैसे इन्फोसिस है, इस तरह की बड़ी कंपनियों को इस बात का ठेका दें कि वो क्राउड मैनेजमेंट करे। परंतु इन सब बातों का मैंने लिखित में भी दे रखा है, इन्होंने अपने एजेंडे का पार्ट भी बनाया, पर जज साहब और उनकी कमेटी पर कोई असर नहीं हुआ। वो चीज़ें जस की तस हैं और बहुत धीरे काम चल रहा है। जनता में बहुत रोष पैदा हो रहा है और जनता बहुत खिलाफत में आ गई है कि ये कॉरिडोर के मामलों को लेकर ये खामखा की बातें कर रहे हैं। कॉरिडोर तो बनने वाला नहीं है, क्योंकि आस्थाओं के से ये खिलवाड़ नहीं कर सकते। ये लोग आस्थाओं से खेल रहे हैं लोगों की, और राम मंदिर में चढ़ावे में चोरी करके आस्थाओं से खेला। और यहाँ पर भी कॉरिडोर के नाम पे एक पिकनिक स्पॉट बनाना चाहते हैं और लोगों की आस्थाओं, कुंज गलियों को समाप्त करना चाहते हैं। 250 मंदिरों को, 500 घरों को तोड़ना चाहते हैं। तो इनमें आस्था नहीं है। ये पिकनिक स्पॉट, सेल्फी पॉइंट बनाना चाहते हैं। तो इसलिए ये बहुत हालत ख़राब है। ना सरकार के कान पे जूं रहेगी। बीजेपी को तो सत्ता में कैसे आए इससे मतलब है, उसके लिए वो कुछ भी कर सकती है, किसी हद तक गिर सकती है, क्योंकि मोदी जी को कुर्सी चाहिए, योगी जी को कुर्सी चाहिए।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी बातचीत करने के लिए। हमारे साथ रहे मथुरा वृंदावन विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक, सीएलपी लीडर, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता प्रदीप माथुर साहब, जिन्होंने राम मंदिर में हुए इस पूरे मामले की जो है जांच कराने की मांग की। और उनका ये कहना है कि इस पूरे मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए और जो है इस मामले को सीबीआई स्तर से और एसआईटी वहाँ जो जांच करने पहुँची है, गंभीरता से इस मामले को लेना चाहिए। और वृंदावन में छज्जा गिरने की बात पर उन्होंने ये बात कही कि वृंदावन में ऐसे हादसों पर बंदरों की वजह से होते हैं और वहाँ रोक लगनी चाहिए। भगवान से डर नहीं लगता तो ये किससे डरेंगे? ये ढीठ है, ये बेईमान है और ये बड़े कुत्सित प्रवृत्ति के लोग हैं। इनसे जनता को सावधान रहना चाहिए। इन्होंने करोड़ों लोगों की आस्थाओं को ठेस पहुंचाई है और उनकी आस्थाओं को तोड़ा है। जी, और मथुरा में जो आए दिन हादसे होते हैं, वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर के समीप छज्जा गिरने से श्रद्धालु घायल हो गए। देखिए बात क्या है कि छज्जा गिर रहा है, ये जो कमेटी हाई पावर्ड कमेटी है वो तमाम ऐसे मुद्दों पे, जनता के मुद्दों पे जो बिहारी जी के श्रद्धालु भक्त आ रहे हैं उनके ऊपर ध्यान नहीं देती, जबकि प्राथमिकता के आधार पर उन सब व्यवस्थाओं को देखा जाना चाहिए और बिल्कुल सुपर प्राथमिकता के हिसाब से किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी ना हो। बाहर की भीड़ का कोई मैनेजमेंट नहीं है। बंदर उस इलाके के बंदरों को ये पकड़वाते नहीं है। उस इलाके की बिल्डिंगें बहुत पुरानी हैं, इनको नोटिस देने चाहिए और नगर निगम के अधिकारियों को खड़े होकर उस इलाके के सभी छज्जों को तोड़वा देना चाहिए। उन मकान मालिकों को नोटिस देने से काम नहीं चलेगा, वहाँ खड़े होकर उन मकान मालिकों से कह के उन छज्जों को तुड़वाएं, क्योंकि बंदर तो उछल कूद मचाते ही रहेंगे। बंदरों को ये रोक नहीं सकते क्योंकि ये खुद धर्म के नाम पे आडंबर करते हैं। ये कहते हैं कि बंदर को पकड़ने का मतलब भगवान राम के भक्त को पकड़ना, और भगवान राम के नाम पर ये चंदा खुद खा जाते हैं, चढ़ावा, और उस चढ़ावे के नाम पर ये कुछ नहीं बोलते। तो स्थिति क्या है कि वृंदावन के हालात बद से बदतर हैं। हाई पावर कमेटी जितनी पब्लिक है उसको स्ट्रीमलाइन में करके दर्शन कराने का कोई ठेका नहीं लेती, कोई इस गंभीर विषय नहीं किया जाता। सबसे पहले प्राथमिकता थी जब हाई पावर कमेटी बनी थी कि इस भीड़ तंत्र का कैसे उसका एक रास्ता निकाला जाए कि जो लोग आराम से दर्शन बांके बिहारी जी कर सकें, पर उस तरफ हाई पावर्ड कमेटी और जज साहब का ध्यान नहीं है। और बातों में ध्यान है कि बिहारी जी का मंदिर कॉरिडोर कैसे बने, ज़मीन कैसे